हेलो स्टूडेंट्स, द डिबेटर में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के ऑल डेरिवेशंस को कवर कर रहे हैं। तो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का डेरिवेशन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सेकेंड चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, और एक कंडक्टर हम लोग कैपेसिटर लेने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का ये है कि एक हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर ले लिए। कैसा है ये स्फेरिकल हम लोगों का कैपेसिटर है। इस पर चार्ज प्लस है, पॉजिटिव हम लोगों का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज क्या हो गया हम लोगों का? पॉजिटिव हो गया। अगर इसका रेडियस का बात किया जाएगा तो इसका रेडियस भी कुछ ना कुछ हम लोगों का रेडियस है, जिसका नाम मैं कैपिटल आर दे दे रहा हूं। तो ये रेडियस हो गया। इसका सेंटर ओ देना है तो हम लोग वो लिख सकते हैं। अब देखिए, और इस पर चार्ज क्या है? क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज हम लोगों का प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कंसिडरेशन पहले लिखेंगे। कंसिडरेशन में हम लोग लिख सकते हैं, कंसिडरेशन कहने का मीनिंग होता है कि जो डायग्राम को आप ड्रॉ करेंगे उसके बारे में जितना चीजें वहां दिया हुआ रहेगा, जितना इंफॉर्मेशन रहेगा, जो ड्रॉ किए रहेंगे, उस सारे इंफॉर्मेशन को कंसिडरेशन में आपको लिख देना है। और कंसिडरेशन से ही आपको ये पता चल जाए कि क्या हम लोगों को डिराइव करना है, क्या हम लोगों को फाइंड करना है, किसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो इसको लिखेंगे कि लेटेस्ट स्टेट स्फेरिकल कैपेसिटर, आप कंडक्टर भी लिख सकते हैं, कैपेसिटर विच कैपेसिटेंस C and having charge plus Q with radius R। अभी हम लोगों का रेडियस है। अब फाइंड क्या करना है हम लोगों को? फाइंड क्या करना है? कैपेसिटेंस फाइंड करना है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब इसका कैपेसिटेंस हम लोगों को फाइंड करना है। अब देखते हैं कि क्या करना है। यहाँ पर देखिए, हम लोग एक पढ़ चुके हैं, वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV। वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां से अगर C का वैल्यू हम फाइंड करें, अगर C का वैल्यू फाइंड करेंगे तो Q अपॉन V लिखा जा सकता है। यहाँ पर इसका मैं नाम दे दे रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक क्लियर होगा। अब ये भी जानते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलिए, दोनों में किसी को भी आप बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V का वैल्यू हम लोग ये भी पढ़ चुके थे। अल्सो वी नो, क्या लिखेंगे? अल्सो हम लोग जानते हैं, अल्सो V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। V इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं? KQ अपॉन R। ये पढ़े हुए हैं। R क्या है हम लोगों का? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। यहाँ पर R हो गया हम लोगों का, तो ये हो गया V इज इक्वल टू KQ अपॉन R आ गया। अब यही वैल्यू है, ये हम लोग जानते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड में नाम दे दे रहा हूं, सेकेंड। अब ये V का वैल्यू कहां पर पुट करेंगे? यहाँ V का वैल्यू है, फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम टू। सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में V का वैल्यू पुट करेंगे, देन फाइंड। तब हम लोग क्या पाएंगे? हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अब वैल्यू हम लोगों को जो आएगा कि क्या आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, C इज इक्वल टू आपका Q बाई V है, तो V का वैल्यू पुट करेंगे, Q जहां यही रह जाएगा, V का वैल्यू KQ अपॉन R। यहाँ पर क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा Q इंटू R अपॉन
वी सॉरी के क्यू, इतना आ जाएगा। सी इज इक्वल टू आ गया हम लोगों का क्यू आर अपॉन के। अच्छा, के का वैल्यू क्या लिखेंगे, एक काम और हम लोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर स्मॉल क्यू रखे हैं, क्योंकि चार्ज हम लोग अभी जितना पढ़ते आए हैं, आप कैपिटल क्यू भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग जितना पढ़ते आए हैं सब में स्मॉल लिए हैं, तो यहाँ पर भी क्यू स्मॉल ले लेते हैं हम लोग, सी इज इक्वल टू क्यू वी। यहाँ पर हम लोग एक क्यू का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, स्मॉल लिख सकते हैं क्या, इसको लिख देते हैं क्यू इंटू आर अपॉन ये क्यू लिखा जा सकता है। यहाँ साइड में मैं लिख दे रहा हूँ Q इज इक्वल टू स्मॉल क्यू, ये वैल्यू है हम लोगों का कैपिटल Q का। अब क्या रखेंगे यहाँ, K का वैल्यू Q से Q तो कैंसिल आउट हो गया, तो C इज इक्वल टू R ऊपर आया, K का वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, K का वैल्यू अगर रखते हैं तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर पढ़े हुए हैं तो एक काम यहाँ कर देते हैं हम लोग, क्या लिख देते हैं, K का वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड साथ ही साथ हम लोग स्मॉल आर, ये जो आर है तो यहाँ पर रेडियस हम लोग ले लेंगे, रेडियस आर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से लेकर यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कैपिटल आर है। आप छोटा आर भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। अब वैल्यू फाइनल अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, फाइनल रिजल्ट देखा जाए तो सी इज इक्वल टू आ गया, चेंज होगा नीचे से ऊपर जाएगा, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये हम लोगों का फॉर्मूला आ गया, या आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये भी सही है, दोनों ही आपका सही है। अगर रेडियस कैपिटल लेंगे, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल आर लिखेंगे, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे तो स्मॉल आर लिखेंगे। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, 2 नंबर में भी पूछे जाने की चांसेस है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। एमसीक्यू में पूछे जाएंगे तो ये हम लोगों का डेरिवेशन था, छोटा सा डेरिवेशन किसके लिए था, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर और कैपेसिटर। तो इस प्रकार से डेरिवेशन को कंप्लीट किए।